यहाँ तो एक बीजेपी का बंदा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो खानविलकर साहब के जो कोर्ट में गया, बोले इनके पास एम्पिरिकल डाटा नहीं है। अब तब जो है हमारे बीजेपी की सरकार थी 2017, वो बैठे रहे, 19 में इलेक्शन आया, उन्होंने जब से एक अध्यादेश निकाल दिया, वो गलत निकला। देश में तो यही हुआ है, बड़ों की चाटते हैं और छोटों को लताड़ते हैं। ये जो काटते हैं, ऊपर को चाटते हैं, क्या बोले? ऊपर को चाटते हैं, नीचे को काटते हैं। ऊपर चाटो नीचे। अंधश्रद्धा में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले सभी ने कहा अंधश्रद्धा छोड़ो। सबसे ज्यादा अंधश्रद्धा में अगर कोई डूबा है तो वो ओबीसी समाज है इस देश का। चलो जाइए बागेश्वर को मारने बाबा साहब अम्बेडकर ये भी किसी हम लोगों के लिए तो भगवान जैसे है, बाकी के तो भगवान तो बहुत सारे हैं, मगर इन्होंने जो है हमको ऊपर उठाने के लिए कीचड़ में से जो है हाथ देकर ऊपर उठो, चलो, बोलो, झगड़ो, ये सब सिखाया। वही हमारे देवता हो सकते हैं भाई, और कौन देवता हो सकता है? वीपी सिंह साहब के बारे में आज सबने बहुत कुछ सुना। अब तक 60 साल तक लड़ाई चली, 60 साल तक ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी के लिए कमीशन बैठना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत सरकार के मंत्री पद से जो इस्तीफा दिया, उसमें जो 3 कारण थे, उसमें ये एक कारण था कि मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि इस ओबीसी का एक आयोग निर्माण किया जाए, उनके बारे में जानकारी जमा कर दी जाए, उनको मदद की आवश्यकता है, आरक्षण की आवश्यकता है, दी जाए। नहीं दे रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कालेकर कमीशन आया, उसने तो मुझे बहुत हंसी आती है आज तक। तो कालेकर कमीशन, वो चेयरमैन थे कमीशन के, और उन्होंने जो है रिपोर्ट तैयार कर दिया कि भाई ये ओबीसी को जो है सब कुछ देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, सबमिट किया। और ऊपर से डांट मिली, कौन डांट मिली, कौन किसने डांटा, नहीं तो नहीं बोलूंगी, मगर उसने फिर एक चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने आपको जो है हमारा जो सारा पूरा माल जो है वो आपको सब दिया है, मगर मैं इससे जो है सहमत नहीं हूं। तो पहले इसमें सिग्नेचर है और के आपके सारे सपने जो है कुछ काम के नहीं है, वो नहीं पूरे नहीं हो सकते, खत्म हो जाएगा आपके सपने। तो सत्ता में आना ही चाहिए आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वही कहा उन्होंने कि जाओ सत्ता में जाओ, सत्ता हासिल करो, फिर तुमको तुम्हारी जो भी तुम्हारे सपने हैं, मांग है, आगे आने के लिए जो आप तरस रहे हैं, वो सब पूरा होगा। सही बात है ना भाई? छत्रपति शाहू महाराज राजा थे सत्ता में, तो 1902 साल में जो लंदन में थे, उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, वहां से जो ऑर्डर निकाली कि 50% आरक्षण मेरे कोल्हापुर स्टेट में जो है दिया गया। तो पहला कहने वाले तो महात्मा ज्योतिराव फुले, मगर पहले राज्यकर्ता इस देश में जिन्होंने आरक्षण दिया अपने प्रजा को, उनका नाम छत्रपति शाहू महाराज, जिनका कल जन्मदिन। इसलिए अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि सत्ता में जाना आवश्यक है, जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा वही बात आ गया है। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत सरकार में और वो तुम्हारे संविधान समिति में गए, तब तो तुम्हारा जो अपना
अपना संविधान, जो प्रिय संविधान, पवित्र संविधान बना, अगर वो नहीं आए तो फिर सब में क्या होता? तो वो वहां गए, बैठे, बहुत लोगों ने टांगे अड़ाने की कोशिश की, सारी बातें इतनी सरल नहीं हुई है, फिर भी वो सरकार में थे, वहां बैठे और उन्होंने जो है संविधान लिखा। तब तुमको हमको जो है ये बोलने के लिए, लिखने के लिए, कहीं भी रहने के लिए, काम करने के लिए ये जो आजादी मिली, उसका कारण जो है वो संविधान। हमको वोट देने का अधिकार मिला, अमीर हो गरीब हो, हिंदू या मुसलमान, एक वोट का अधिकार, सबको समान। बाबा साहब संविधान सत्ता में जाना चाहिए। और वीपी सिंह साहब ने भी मंडल आयोग दिया, सत्ता में थे, प्राइम मिनिस्टर, तभी नहीं तो वो तो मंडल आयोग तो पड़ा हुआ था 10 साल से भाई, आयोग तो तैयार था, 10 साल से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, सत्ता में आए, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो ये जो सत्ता जो है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी कहा था कि संविधान तो मैं लिख रहा हूं, लिखा है, ये बहुत अच्छा है, ये अगर अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, मगर यही अगर गलत लोगों के हाथ में ये संविधान जाएगा, गलत सत्ता के हाथ में संविधान जाएगा, तो उसका जो है कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, दुख होगा, तकलीफें होगी। ये क्यों बोल रहा है, समझ रहे मुझे क्या कहना चाहिए। संविधान अच्छा है, उसको हाथ में किसके ये संविधान, कुछ भी करो चलता है। आपने कहा कि ये जो अर्जन सिंह साहब की बात कही, सही बात है। मैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, और ये क्या जंतर मंतर में बैठे थे, धूप में हम, और यही कि जो है केंद्रीय शिक्षण संस्था में हमको आरक्षण चाहिए, ठीक है, तो हमको बुला लिया, आप लोग बोले क्या चाहिए, इसके लिए बैठे क्या, कितने लोगों को, ये क्यों नहीं दे रहा, उनको दे दिया। 2007 से मेरे ख्याल से उन्होंने आरक्षण केंद्रीय संस्था 2017 में निकाल दिया गया, आपको पता है, 2017 में उसको विड्रॉ किया, और फिर 2 साल पहले जो है उन्होंने बोला कि भाई हम आपको आरक्षण दे रहे हैं केंद्रीय शिक्षण संस्था। अरे भाई वो तो दिया था अर्जन सिंह साहब ने, आपने तो निकाला था, और फिर आप देने की बात कर रहे हैं। ये सारा इतिहास जो आपके सामने है, इसलिए अब फिर ठीक है, हमारे 27 ओबीसी मिनिस्टर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर ओबीसी के जो जनता है, ओबीसी की पिछड़ों के लोग जो है, उनके फायदे में कुछ आवे तब ना, सिर्फ वो मिनिस्टर बन गया, हमारा क्या फायदा है भाई, वो कुछ करे हमारे लिए तब। आज तो सब गड़बड़। अभी तो आपने कहा शिक्षा बहुत बड़ी, आप पढ़े, अब जो है आप IAS हो या नहीं हो, फिर भी जो है आपको वहाँ सेक्रेटरीट में जो भारत सरकार दिया जाए, चुन कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं चुन आपकी कितनी क्या सीखा हमने, अभी यही होना है तो यूपीएससी और ये सब क्या काम का है, सेक्रेटरी तो ऐसे ही बनना है, हो रहा है, हम लोग क्यों करें, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण है हम लोग जो है पिछले को एक चीज बहुत अच्छा था, एक ऐसा बैठा हुआ हाथी था, वो उठता ही नहीं, इसको कितना भी करो उठता है, सब बैठा। आपने कहा रास्ते पे आना चाहिए, रास्ते पे आने के लिए उठना तो चाहिए हाथी, तब वो चलेगा, उठता है। अब क्या करें, हमारे महाराष्ट्र में तो ओबीसी की 400 जाति है, और हमेशा जो
ये इसके खिलाफ हो, उसके खिलाफ हो, अब से आप अपने आपस में झगड़ा चालू है। बिहार में कोई हम लोग लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। सीखे, कुछ संगठित भी बने, मगर संघर्ष किसके साथ करना था वही भूल गए। संघर्ष आप अपने आप क्या करें। अंधश्रद्धा में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले सभी ने कहा अंधश्रद्धा छोड़ो। सबसे ज्यादा अंधश्रद्धा में अगर कोई डूबा है तो वो ओबीसी समाज है इस देश का। चलो जय हो बागेश्वर को मारने बागेश्वर लाखों दौड़ के कुछ मरते भी है। मुर्गा बनाता क्या कौन है वो? मुझे जाति के लोग वो नहीं है जाता, हमारे लोग हैं। उनके लड़के वो तो अमेरिका ऑक्सफोर्ड वही है, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड, हम लोग यहाँ बैकवर्ड। क्या करेंगे? उनका चला ठीक, हम लोग भाग गए इसके। बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं? कोशिश तो हम करते हैं। सभी लोग बहुत अच्छी बातें बताए। आप अपने ओर से जो है ताकत लगा, यही एक जो है मेरे ख्याल से आज मुझे याद आता है आती है ये शरद यादव ओबीसी महासभा और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी मैं तो अभी थक गया हूँ, आप लोग जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ये सही बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम जो है वो किसने किया था? वीपी सिंह साहब ने किया था। और उनको जो है संघर्ष तो काफी करना पड़ेगा। सारे लोग हमारे शरद यादव जी है, सब यादव जी है, मुलायम सिंह यादव जी, सब लोग अपने अपने ढंग से लड़ते रहे। मगर जो जो लड़ते हैं उनको तकलीफ में डालने की बातें तो होती है। एक शरद यादव का आए थे हर साल 28 नवंबर को, जहाँ महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का घर है, वहाँ हम जाते हैं, उनको आदरांजलि अर्पण करते हैं। तो मैं तो जेल में था, हमारी सरकार के जो इतना प्यार है तो मैंने कहा कि भाई तुम हमारे साथ ही रहो, हाथ मत घूमो। मैं ठीक है रखो, कोई बात नहीं है। तो मैंने को कहा कि भाई यादव शरद यादव जी उनको कहो कि वो जाए और चीफ गेस्ट बने। तो मैंने वहाँ कहा था इस देश में तो यही हुआ है, बड़ों की चाटते हैं और छोटों को लताड़ते हैं। नीचे को काटते, ऊपर को चाटते। क्या बोले? ऊपर को चाटते, नीचे को काटते। ऊपर चाटो, नीचे काटो। हमने वहाँ कहा था, अभी मेरे को याद है, यही तो चला है। और हम आज भी हमारे लोग जो है कुछ नहीं थे, ये सबसे जो है अभी ये जो है मंडल आयोग दिया, कितना दिया मंडल आयोग? क्या पूरा मंडल आयोग मिला? बिल्कुल नहीं। सिर्फ आरक्षण जो है पॉलिटिकल आरक्षण, वो भी सारे स्टेट में पूरा नहीं मिला। महाराष्ट्र में जो है महात्मा फुले समता परिषद की ओर से 1 लाख लोग जो है हमने बड़े धूप में बिठाया था। मैं भी मिनिस्टर था, शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे, और हमने कहा सारा मिनिस्ट्री उधर बैठा था। हमने कहा हमको एक ही बात चाहिए, जो वीपी सिंह ने जो है अलाव किया है मंडल आयोग का, वो महाराष्ट्र में जो है लागू किया जाए। मैं शिवसेना में था, मंडल के ऊपर से जो है गड़बड़ी हो गई, मैंने छोड़ दिया। 25 साल शिवसेना बड़ी करने में काम कर रहा था।
तब शिवसेना छोड़ना इतना आसान नहीं था। अभी तो कोई भी जाता है, वहां से उठता है, सूरत जाता है, सूरत से गुवाहाटी जाता है, गुवाहाटी से गोवा आता है, सब कुछ करता है। उस समय अंदर जाने का रास्ता था, बाहर आने का रास्ता ही नहीं था। तब हमने जो है कोशिश किया बाहर आए। ये बहुत बड़ी बात, छोटी बात है मेरे लिए तो छोड़ो। अब बात ये है कि तब उन्होंने जो है हमको ये दिया, पॉलिटिकल आरक्षण दिया, एजुकेशन भी दिया, नौकरी भी दिया। अब 25-27 साल के बाद बीजेपी का एक बंदा जाता है सुप्रीम कोर्ट, कानून साहब वहां जज बैठा है, कभी के बाद साल भर के बाद सही बात है। बोले एम्पिरिकल डाटा कहाँ है? अब देखिए मैं थोड़ा समझ रहे 2010 में एक केस हुआ, वहां बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट करो तब तुमको मिलेगा। क्या अच्छा है? एक पहली बात तो यह है कि पहले अपने इलाके में जितना आदिवासी है उनका आरक्षण, उनकी जितनी संख्या उतना आरक्षण उनको दे दो। संख्या ज्यादा है तो उनको 40% आरक्षण दे दो, तो दे दो, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50% के ऊपर नहीं जाना, तो बचा कितना 10, चलो 10 तुमको मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो 10 तभी मिलेगा जब एम्पिरिकल डाटा तुम्हारा आएगा तब। तो हम जो हमारे गए सुप्रीम कोर्ट में, हमने कहा कि भाई ये एम्पिरिकल डाटा ये वो सब मांग रहे हैं, 2011 से जनगणना होनी है, तो भारत सरकार को बोलो कि इसका जो है जनगणना जो है जाति गणना होनी चाहिए, जाति गणना, इस जनगणना में जाति गणना करो ओबीसी की। तो मेरा जो लड़का जो समीर जो है वो मेंबर पार्लियामेंट था, मैंने कहा यार हम लोग गए तो सही बात है सुप्रीम कोर्ट, तो तुम तो पार्लियामेंट सांसद हो, उठाओ इस बात को। उसने ये उठाने की कोशिश की, तो गोपीनाथ मुंडे उपनेता थे बीजेपी के, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, वो बाहर निकल बीजेपी की पूछा भी नहीं, वाह चलो सही बात है। जब भेड़ बकरियों उसका जब गणना होती है तो हम लोगों की क्यों नहीं होती है भाई? शुरू हो गया फिर ये सब वो सब जो है सब तो उठ गए। 5 साल को बोला 5 साल मिनिस्ट्री में तो उनको देना चाहिए। कैबिनेट ने कहा कि भाई उधर प्रणब मुखर्जी आए, उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है ये जाति गणना करेंगे, जो कर आप बोल रहे हो जाएगा। हमने खुश हो गए, सुप्रीम कोर्ट बोला कि तुम्हारा काम हो गया, तुम अब ये केस वापस ले लो। हमने केस वापस ले लिया। जब उस काम शुरू हो गया, क्या किया उन्होंने, जो दशवार्षिक सेंसस होता है जनगणना, वो कानून के तहत होती है, कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सजा है, पनिशमेंट है। इन्होंने क्या किया, उनको नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा, ये जो है गांव की है, ये ग्राम विकास रूरल डिपार्टमेंट करेगा, और शहर का है वो अर्बन जो डिपार्टमेंट जो है तुम्हारा अर्बन डेवलपमेंट वो करेगा, स्टेट का। और वो चलो फिर ठीक है, वो तो 2007 में सारा जो रिपोर्ट आ गया वो मोदी साहब के हाथ में। तब जेटली ने कहा कि मैंने रिपोर्ट पढ़ा और बहुत हालात बेकार है इन लोगों की, गलत, इनको कुछ ना कुछ देना जरूर है, इनको न्याय करने की आवश्यकता। उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया। और ये हम काहे के लिए चाहिए, ये जाति गणना काहे के लिए, सिर्फ कारपोरेटर बनने के लिए या ये बनने के लिए वो बनने के लिए नहीं। सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की स्पीकर थी, 16 MP की कमेटी बनी कि भाई ये ओबीसी का आप जो है अभ्यास स्टडी करो, तो उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको भी जैसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो है हम फंड्स देके जो है इनको ऊपर उठाने की बात हम किए हैं, ऐसी ही ओबीसी के बारे में करना चाहिए। मगर हमारे पास डाटा नहीं है, तो उन्होंने जो है सेंसस कमीशन को बोला कि डाटा जमा करो। ये बात रही। एक दूसरी कमेटी हुई, मनमोहन सिंह अध्यक्ष, चिदम्बरम प्रमुख, ये
और शरद कमेटी के मेंबर उन्होंने भी कहा कि देना तो चाहिए, मगर डाटा नहीं है। उन्होंने फिर कहा कि जाति जनगणना करो, किसको कहा, ये तुम्हारे सेंसस कमीशन। तो क्यों, अगर ये होता है तो जैसा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए हजारों करोड़ों रुपए का जो फंड्स मिलता है उनकी शिक्षा के लिए, उनकी जो है हेल्थ के लिए, बहुत सारा जो है, जो भी अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं, हम कर सकते हैं। इसके लिए हम चाहते हैं पॉलिटिकल तो है, वो आरक्षण, वो फायदा तो मिले, बस उसके साथ हमको ये फायदा चाहिए, इसके लिए जाति करना चाहिए। यहां तो उल्टा ही हो गया। यहां तो एक बीजेपी का बंदा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो खानविलकर साहब के जो कोर्ट में गया, बोले इनके पास एम्पिरिकल डाटा नहीं है। अब तब जो है हमारे बीजेपी की सरकार थी 2017, वो बैठे रहे, 19 में इलेक्शन आया, उन्होंने जब से एक अध्यादेश निकाल दिया, वो गलत निकला, हो गए, हम लोग आए, हमको मालूम पड़ा, अरे कोर्ट में अभी तक केस चालू है, 2-3 साल से कोई देखा नहीं, हम देखने लगे, कोरोना आ गया, अब कैसे जाए घर घर में, कौन जाए घर घर में। हमारे सब बड़े साहब ने बोल दिया था, घर के बाहर नहीं निकालना, जब मैं बोलूंगा तब थाली बजाना, बस खत्म।